हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कर्नाटक में कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस आसानी से जीत हासिल कर ली, उससे यह स्पष्ट है कि भाजपा की बहुमई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकी। चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि यदि कर्नाटक की तरह किसी राज्य की भाजपा सरकार का कामकाज जनता को संतुष्ट करने वाला न हो, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी एक हद तक ही काम कर सकता है। इसका संकेत हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने भी दिया था। कर्नाटक के चुनाव परिणाम कांग्रेस को उत्साहित करने वाले हैं। उसे हिमाचल के बाद एक और राज्य में सत्ता मिल गई। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कर्नाटक के नतीजों का लाभ आगामी विधानसभाओं और फिर लोकसभा चुनावों में भी मिलेगा। हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। इसके बावजूद यह भी सही है कि कहीं पर भी जीत हार राजनीतिक दलों के मनोबल को प्रभावित करने और अनियंत्रित माहौल बनाने का काम करती है। कर्नाटक के चुनाव नतीजे इस दृष्टि से कांग्रेस के लिए भी बेहतर हैं और राज्य के राजनीतिक स्थायित्व के लिए भी कि उसे अपने बलबूते बहुमत हासिल हो गया। त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार अच्छे नहीं थे। जनता दल सेक्युलर 30 से 35 सीटें जीतकर किंग मेकर बनने के जो सपने देख रहा था, वे पूरे नहीं हुए। यह अच्छा ही हुआ। यदि जनता दल एस के सहयोग से कोई सरकार गठित होती, तो वह राजनीतिक अस्थिरता का कारण तो बनती ही, जोड़ तोड़ और दबाव की राजनीति को भी बल देती। नतीजे बता रहे हैं कि राज्य के मतदाता परिवर्तन के लिए मन बना चुके थे। यही कारण रहा कि भाजपा को अनुमान से भी कम सीटें मिली। यह अच्छा हुआ कि कर्नाटक के मतदाताओं ने कांग्रेस के रूप में किसी एक दल को बहुमत प्रदान करना पसंद किया और खिचड़ी सरकार की आशंकाओं को परे किया। ऐसी सरकारें शासन प्रशासन के कामकाज को प्रभावित करने के साथ अस्थिरता का भी सामना करती रहती हैं। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा को केवल खुले मन से हार स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन कारणों पर गंभीरता से ध्यान भी देना चाहिए जिनके चलते उसे पराजय का सामना करना पड़ा। यदि वह सत्ता विरोधी रुझान का सामना
नहीं कर सके तो इसके लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। उसने चुनाव में जो तमाम विषय उठाए वे यदि कारगर साबित नहीं हो सके तो इसका यही अर्थ है कि जनता बोम्मई सरकार के काम से संतुष्ट नहीं थी। अभी यह कहना कठिन है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर क्या और कितना असर डालेंगे, लेकिन भाजपा के विरुद्ध विपक्ष एकजुट करने की पहल को नए सिरे से बल मिल सकता है। विपक्षी एकता का भविष्य जो भी हो, उसकी पहल में कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा। धन्यवाद।